नमस्कार, आप देख रहे हैं झा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की गाड़ी क्या बीजेपी के कृपा पर ही अब आगे बढ़ेगी और पशुपति पारस की गाड़ी बीजेपी के कृपा पर कब तक आगे बढ़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दरबार में गुलदस्ता लेकर कब तक पशुपति पारस हाजिरी लगाते रहेंगे और ये सिलसिला कभी खत्म भी होगा या नहीं होगा? और पशुपति पारस के पास क्या सिर्फ यही चारा बचा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कृपा पर ही निर्भर रहे, भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर ही उनकी निर्भरता रहे और पशुपति पारस की राजनीतिक मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की कृपा बरसेगी तभी उनकी राजनीतिक गाड़ी आगे बढ़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी की कृपा अगर नहीं बरसी, मोदी शाह की कृपा नहीं हुई तो पशुपति पारस की राजनीतिक गाड़ी अब नहीं बढ़ेगी, उनका राजनीतिक सफर थम जाएगा। क्या ये मामला है? देखिए, पशुपति पारस लगातार बीजेपी नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जो भारतीय जनता पार्टी उनको निपटाने की कोशिश कर रही थी उस पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा। चिराग पासवान ने जिस तरह से तेवर दिखाए मोदी को, बीजेपी को, तो पशुपति पारस को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भाव देना शुरू किया। दिलीप जायसवाल उनके आवास पर गए, उनके कार्यालय में गए, उनसे मुलाकात की, फिर अमित शाह से मुलाकात हुई। लेकिन इन बातों से, इन मुलाकातों से पशुपति पारस को मिला क्या? चिराग पासवान को चिढ़ाने के लिए, चिराग पासवान को ये मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए हमारे पास पशुपति पारस भी हैं, हम इनको भी नहीं छोड़ रहे हैं और अगर आप नहीं मानेंगे, आप हमको तंग करेंगे तो हमारे पास पशुपति पारस हैं। इस तरह से चिराग पासवान को मैसेज देने के लिए बीजेपी ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया पशुपति पारस को। लेकिन इससे मिल क्या गया पशुपति पारस को? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट लोकसभा चुनाव में उनको नहीं दी, ये पुरानी बात है। खैर, उसके बाद उनकी पार्टी को भी तोड़ा, उनकी पार्टी से सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब जब पशुपति पारस के साथ बीजेपी बहुत प्यार लुटा रही है, पशुपति पारस अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, पशुपति पारस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं उनके दरबार में, मतलब पशुपति पारस के दरबार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जा रहे हैं, तो कुछ तो मिलना चाहिए था। पशुपति पारस को तो उपचुनाव में, क्या बिहार में होने वाले उपचुनाव में कोई सीट बीजेपी दे रही है? 4 सीटों पर उपचुनाव है, क्या एक सीट जो मांग रहे थे पशुपति पारस वो सीट दे रही है उनको? हालांकि जिनके लिए मांग रहे थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। निगम बोर्ड आयोग, उसमें कोई हिस्सेदारी पशुपति पारस को मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी उनको दे रही है? यह भी बड़ा सवाल है कि बीजेपी निगम बोर्ड आयोग में उनको कोई हिस्सेदारी दे रही है कि नहीं दे रही है। आज 6 सदस्यों की नियुक्ति हुई है बाल संरक्षण आयोग में, तो उसमें से तो 6 में 3 जेडीयू, 3 बीजेपी, किसी सहयोगी दल को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो यहां भी कुछ नहीं मिला। 20 सूत्री कमेटी बनी, उसमें कुछ मिला क्या पशुपति पारस को? वहां भी कुछ नहीं मिला। अब चर्चा है कि राज्यपाल बनाए जाएंगे। अब बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, ये चर्चा ही बहुत दिनों से है। तो उनको, या किसी आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो उनको कुछ अब बनाती है बीजेपी कि नहीं बनाती है, देखना पड़ेगा। बीजेपी लॉलीपॉप ही थमा रही है। मामला यहीं तक है कि भाई हमारे यहाँ आइए, गुलदस्ता लेकर हमारे यहाँ हाजिरी बनाइए। और बीजेपी भी समझ गई है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में जमीन आसमान का अंतर है। चिराग रूठे तो फिर वो ऐसा कदम उठा लेंगे, ऐसा फैसला ले लेंगे कि नुकसान हो जाएगा। वो फैसला लेने में देर नहीं करते। और दूसरी तरफ पशुपति पारस से फैसला ले ही नहीं पाते हैं। थोड़ा सा विद्रोही तेवर उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखाया कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हमारे जो सांसद जहां से चुनाव लड़े थे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेवर बड़े ठंडे पड़ जाते हैं पशुपति पारस के, हथियार बहुत जल्दी डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिया और डायलॉग एक ही है कि भाई हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। काहे को एनडीए में रहेंगे? आप एनडीए में हैं कहां? चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने कहा कि आप एनडीए में हैं कहां, तो क्या गलत कहा? ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान दे रही है। बीजेपी ने चिराग पासवान को यह मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, पशुपति पारस एनडीए में है, मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन एनडीए में रहने जैसा कुछ है नहीं आपके पास। लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक जो आपके साथ हुआ, उसे तो लगता नहीं कि बीजेपी आपको एनडीए में रखना चाहती है। अब चर्चा है कि प्रिंस राज मंत्री बनेंगे क्या मंत्री? प्रिंस राज को मंत्री बनाया जाएगा क्या? इसकी उम्मीद भी बहुत कम नजर आती है।
तो पशुपति पारस को लेकर यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा फ्रेम में क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, बीजेपी के सामने सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो सम्मानजनक समझौता तो होने की उम्मीद कम ही है। कहां सम्मानजनक समझौता हो रहा है? जब यहां नहीं हो रहा है तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा? जब आपको उपचुनाव में सीटें नहीं मिल रही हैं, हालांकि सीटें बटी नहीं है लेकिन उम्मीद है कि नहीं मिलेगी, जब निगम बोर्ड आयोग में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, 20 सूत्री कमेटी में कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो फिर आप एनडीए में हैं कहां और हैं कैसे? तो ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि पशुपति पारस बीजेपी की कृपा पर अब कब तक अपनी राजनीतिक गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, उनकी पार्टी का विलय होगा या पार्टी समाप्त हो जाएगी। पार्टी में वैसे बहुत कुछ बचा नहीं है, पशुपति पारस की पार्टी में बचा नहीं है। अब अगर विलय भी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत फायदे का ही सौदा होगा, शायद तब कुछ मिल जाए, अभी तो कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।